नमस्कार, अभी हम खगड़िया ज़िला में मौजूद हैं और खगड़िया ज़िला में एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें शादी के बीते महज 19 दिन के बाद दुल्हन ने अपने पति को समाप्त कर दिया है। कहा जाता है कि दुल्हन के हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी और उसने अपने शौहर का खात्मा कर दिया। आप सोच करके देखिए कि ये कितनी जघन्य अपराध वाली घटना है। ये पूरा परिवार आज से 19 दिन पहले अपने घर में दुल्हन के स्वागत के लिए व्याकुल था और इतने खुशियों के माहौल में था कि आज हमारे घर में एक नई दुल्हन आई है जो इस घर में उजाला फैलाएगी, रौनक फैलाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि उस महिला का नाम उजाला ही था। आप सोचिए, नाम उजाला और वो इस घर में आकर के अंधेरा करके चली गई, पूरे घर को वीरान करके छोड़ दी है। आप बताया जाता है कि जिस महिला ने यह घटना की है उसका किसी दूसरे लड़के के साथ अवैध संबंध चल रहा था, वो किसी दूसरे लड़के के साथ नाजायज संबंध में थी, प्रेम प्रसंग में थी और उनके परिवार वाले इस सारी घटना को जानते हैं और ये जानने के बावजूद भी इस घर में अपनी बेटी को भेजते हैं और इस घर में वो बेटी आती है और अपने पुराने आशिक के साथ मिल करके इस घर के लड़के को समाप्त कर देती है। आप सोचिए कि षड्यंत्र का आलम क्या रहा होगा कि बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे वो लड़का यानी कि इस लड़की का आशिक खीर का डब्बा लेकर के घर के सामने आता है। वो खीर पहले अपने पति को खिलाती है जिसमें कुछ नशीली पदार्थ होती है। वो खीर खाने के बाद उसको लोढ़ी से, ईंटों से, जो भी चीज़ रहता है उसके बदन को चूर दिया जाता है। बाद में किसी औजार से उसके पेट पे वार किया जाता है और आखिरकार उस लड़के का खात्मा हो जाता है। आप सोच करके देखिए कि ये कितनी षड्यंत्रकारी और कितनी जघन्य अपराध वाली घटना है। बाकी क्या थी वजह, क्या प्रेम प्रसंग चल रहा था, कैसे उन लोगों में वाद विवाद हो रहा था, किस किस बातों पे लड़ाई झगड़ा हुई थी और क्यों आखिर आज का ही दिन चुना गया उस लड़के को समाप्त करने के लिए, इन सारी घटना की जानकारी हम आपको यहाँ पे मौजूद उनके परिवार वालों से दिलवाएंगे, सुनवाएंगे उनसे कि आखिर ये क्या सज़ा चाहती हैं वैसी आपराधिक लड़की के लिए जो इस घर के लड़के को आ करके खा गई है। चलिए आपको परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं और इन्हीं से सुनवाते हैं आपको सारी जानकारी। देखिए, हमारे साथ अभी उस जो मरहूम है, जो समाप्त हो गए हैं, उस लड़के की बहन मौजूद है और अभी इनके साथ क्या बीत रही है हम इनके दिल के जज्बात को आपसे बयान नहीं कर सकते हैं। सोचिए कि इनका भाई समाप्त हो गया और हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपका भाई कैसे समाप्त हुआ है। आप सोच नहीं सकते कि अब इस घर पे कितना मातम का माहौल छाया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा काम है, हमको करना पड़ता है, पूछना पड़ता है ताकि वो जो चंडाल औरत इस घर में आई थी उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। दीदी, आप पूरी घटना को बताइए, आखिर क्या वजह थी, आखिर क्यों शादी के 19 दिन बीते और उसने अपने शौहर को खत्म कर दिया, क्या वजह थी? 10 दिन पहले बोला कि हमको लड़का पसंद नहीं है। अच्छा, शादी के 9 दिन के बाद? हाँ। कल मरा न, कल से 10 दिन पहले बोला कि हमको लड़का पसंद नहीं है। हम बोले कि लड़का पसंद नहीं है तो पहले अपने माँ बाप से बोलते हैं कि हमको पसंद नहीं है, हम जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करा दो। आप लोग को कैसे पता चला कि वो किसी से प्यार करती है? वो लड़की बात करती थी फोन में। आप लोग सुनते थे? सुनते, इतना धीमी आवाज से बोलते थे तो उसका आवाज आप भी जैसे सटे है ना, आप भी नहीं सुन पाए। इतना सटे में भी हम नहीं सुन पाए। अच्छा, अगर माँ से, बाप से, भजाई से, भाई से करता था फैन फ्री करके सबको सुना स्पीकर पर, हाँ, सबसे। और जब अपने आशिक से बात करती थी तो इतने धीमे आवाज में कोई सुन ना सके। अच्छा, अगर मेरा भाई रिकॉर्डिंग चालू करके देता तो रिकॉर्डिंग बंद करके फिर से फोन धरा। अच्छा, बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले आपके भाई में और आपकी भाभी में कुछ विवाद हुआ था, जिस विवाद के कारण उनके फोन को तोड़ दिया गया था। क्या था इसमें, क्या सच्चाई? वही लड़की बात कर रहा था छत पे जाके। अच्छा, अपने आशिक से। तो बोला कि यहाँ किससे बात कर रही है? तो बोला कि तुम हमसे हरदम सके से बात करते हैं, तो हम अपने यार से बात करते थे। तुमको क्या कर लोगे? तुमको जो करना है कर लो, हम करेंगे बात। तो बोला कि ला मोबाइल, तो नहीं देंगे मोबाइल। सोचा कि अगर मोबाइल देंगे तो आवाज पकड़ लेगा। तो लड़की मोबाइल एक बजा दिया छत पर। अच्छा, मोबाइल टूट गया? टूटा नहीं मोबाइल, खाली डिस्प्ले थोड़ा सा कोना फूटा, करेक्ट हो गया। तो मेरा भाई गुस्सा उठा, बोला कि अगर जो ये मोबाइल नहीं फूटा है, इसी मोबाइल से जब बात करती है ला मैं ही चूर देता हूँ इस मोबाइल को। उसको ईंटे लेके 2 ईंटा दिया, मोबाइल चूर। तो मोबाइल उठा करके उस रूम में धरा मोबाइल। उस मोबाइल को कल लड़की जब मारा मेरा भाई को, उस मोबाइल को उस जंगल में काटा का झाड़ उसमें फेंक दिया। उसमें कल फेंक दिया मोबाइल, ताकि पता ना चले कि हम अपने आशिक के साथ मिल करके षड्यंत्र करके ये घटना किए हैं। अच्छा दीदी, आपको लगता है कि ये षड्यंत्र बहुत दिनों से चल रहा था, जब से शादी हुई थी तब से उस ताक में थी कि किसी दिन हमको ये घर अकेला मिले और हम उसको इस तरह की घटना कर दें? सब नहीं था। आप लोगों को नहीं इस तरह से कभी अंदाजा भी नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है? वो मेरा भाई बोलता था कि बाजी हम उसके साथ सटते हैं ना, तो हमको दांत काटता है, उंगली चिबा लिया है। मेरा भाई को उंगली पूरे चिबा, सटने नहीं देते।
अगर पलंग पर बीबी बैठा है, अगर वो भी जाग बगल में बैठ रहे, हटती नहीं थी, धकेल के भाग जाती थी बाहर। धकेल देती हाँ, चाहे तू मर जा चाहे बच जा, वो बाहर भाग जाती थी। अच्छा। मेरा भाई रो रो के मेरे पास जितना दुख होता था सारा दुख बताता। मतलब पति और पत्नी के बीच में जो भी संबंध होता है कुछ नहीं था इन लोगों के, कुछ नहीं। मेरे भाई को आज तक अंगुरी बोले सर, अंगुरी सटाया तो अंगुरी इतना बुरी तरीका से चिबाया, अंगुरी को काट के भूर हो गया, दोनों तरफ से भूर हो गया मेरा भाई को। वो भी बात मेरे भाई जब आपको बताया कि दीदी मेरे साथ ये सब बीत रहा है। जब इतना कुछ बीत रहा था आपके परिवार पे, आप लोगों ने अपने परिवार के वरिष्ठ मेंबरों से बात करके ये कोशिश नहीं की कि उसको हटा दिया जाए यहाँ से, उसका तलाक करा दिया जाए? हम बोले उसको माँ बाप के, हम डायरेक्ट उसके माँ बाप से बात किए। तो उसके मम्मी पापा बोला कि हम मेरा बेटे उस दिन, वो उसके पापा एक्सेप्ट नहीं किए कि हमारी बेटी की कोई गलती है। उसकी माँ उसकी भाई अगर उसको दूसरे शादी करना था तो पहले बोलती, इतना खर्चा नहीं करवाती हमको। तो बोले कि वो बात अपने बेटे से नहीं पूछना था, हम लोग से क्यों हमसे क्यों पूछ रहे हो? घर है ना जिसके अंदर में उन्होंने ये घटना की है। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए यही वो रूम है। आइए आपको एक बार रूम वो दिखा देते हैं जिस रूम में ये घटना हुई है, कैसे उस लड़की ने समाप्त किया है। आपको पूरी घटना की जानकारी आपको दिलाते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, ये वही कमरा है जिस कमरे में ये हादसा हुआ है, और इसी कमरे में वो 20 वर्ष का नवयुवक है जिसकी पत्नी ने उसको समाप्त किया। देखिए वो जो शादी का सेहरा होता है जो बांधा जाता है, आप अभी भी उस पर लहू का निशान देख सकते हैं। ये जो काला रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये लहू का निशान है। आपको दिखाएंगे, आप देखिए इस बच्चे को हटा दीजिए ना थोड़ा, आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ नीचे में जो कपड़ा है, इस जगह पे भी लहू का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं। और इसी जगह वो लड़का सोया हुआ था। देखिए आपको बताना चाहेंगे, कैमरामैन से निवेदन है आप थोड़ा आगे आइए और उस वेंटिलेटर को दिखाइए। देखिए आप वो जो वेंटिलेटर देख रहे हैं, इस पे चढ़ करके लड़की उस वेंटिलेटर से बाहर निकली। आप सोच रहे होंगे कि हमें इन घटनाओं का कैसे जानकारी मिला। जब ये घटना करके वो लड़की बाहर निकल रही थी, तभी एक 9 वर्ष का लड़का जो रिश्ते में उस लड़की का देवर लगता है, स्कूल से पढ़ाई करके घर लौट आता है। और जैसे ही वो अपनी भाभी को वेंटिलेटर से कूदते हुए देखता है तो वो सोचता है कि आखिर मेरी भाभी वेंटिलेटर से क्यों कूद रही है। उसी वक्त वो किचन रूम जाती है, उस लड़के को मैगी बना के देती है, और उस मैगी में भी वही नशीला पदार्थ मिलाया हुआ रहता है जिससे कुछ देर पहले उसने अपने शौहर को खिलाया था, अपने पति को खिलाया था, और वो नशीला पदार्थ उसको भी खिलाना चाहती है। पता नहीं उस लड़के के मन में ऐसी कौन सी बात आती है, कैसे उसको समझ में आता है कि कुछ खतरा हो सकता है। वो लड़का उस मैगी को नहीं खाता है, भाग करके बाहर चले जाता है और जा करके बाहर बताता है कि मैंने दरवाजे के ऊपर लहू देखा है। लोग दौड़ करके आते हैं, तब तक वो लड़की छत पे जा करके अपने आशिक से बात कर रही होती है, और तभी सभी लोग उस लड़की को पकड़ते हैं और पकड़ करके फिर पुलिस के हवाले करते हैं। इतने षड्यंत्रकारी तरीके से उस लड़के को समाप्त किया गया था। और आपको बताना चाहेंगे कि उस लड़की का अपने फुफेरे भाई के साथ नाजायज संबंध चल रहा था, और ये संबंध आज का नहीं है, ये शादी से बहुत दिन पहले से चल रहा था। लेकिन उसके घर वाले ये सारी बातों को जानने के बावजूद इस घर को तबाह कर दिए, इस घर को बर्बाद कर दिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप क्या सोचते हैं ऐसे परिवार के बारे में? आप क्या सोचते हैं ऐसी लड़की के बारे में जिन्होंने इतनी आपराधिक घटना की है और इस पूरे परिवार को वीरान कर दिया? हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा और बताइएगा कि उसको क्या कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा बेटा चला गया, कौन कमाई खिलाएगा हमको? जब बेटा चले गया, ये देखिए सौदा बेचते हैं ना, तब खाते हैं, खाना खाते हैं। हमारा सफर खत्म हो गया 10 साल पहले। हम 4 लड़का पोसे, एक लड़का तो खत्म हो गया 3 साल पहले, हासिम नाम का। अब ये छोटा लड़का मंझला वाला है, संजला वाला तीसरा नंबर है। हाँ, ये भी समाप्त हो गया। ये भी तो कैसे हमको जिंदगी कटेगा? सही बात। आप देख सकते हैं इस माँ की कितनी बुरी हालत है। आप सभी को क्या लगता है? आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ, और तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहे सावधान रहे, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।